मैं अपने एक रिश्तेदार को देखने अस्पताल गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद जब बेड नंबर 5 पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो कितनी खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर से मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थीं। शायद वो कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा थी या फिर कोई परी। बचपन में परियों की कहानी तो बहुत सुनी थी, लेकिन आज खुद अपनी आँखों से देख रही थी कि परियां कैसी होती हैं। वो सचमुच कोई परी ही थी। रंग जैसे सुबह का निकलता हुआ सूरज, आँखें जैसे मोतियों से भरे कटोरे, होंठ जैसे ताज़ा ताज़ा गुलाब की पंखुड़ियाँ, खड़ी नाक और मोरनी जैसी लंबी गर्दन। मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं कि उसकी खूबसूरती को बयां कर सकूं। बस इतना कह सकती हूँ कि उस जैसा मैंने अपनी पूरी उम्र में किसी को नहीं देखा। मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई। वो अपने बेड पर खामोशी से आंखें बंद किए हुए लेटी थी, मगर जब मैंने अपनी रिश्तेदार की बहन से उनका हाल पूछा तो उसने अपनी आंखें खोलकर हमारी तरफ देखा था और उसकी आंखों ने मेरे ऊपर ऐसा जादू किया कि मेरी बोलती ही बंद हो गई। मेरी बहन मेरी हालत को समझ गई थी और मुझसे धीरे से बोली कि तुम्हारी तरह मैं भी इसको देखकर कुछ देर के लिए ऐसे ही दंग रह गई थी। कसम से ऐसी खूबसूरती तो मैंने भी अपनी 55 साल की उम्र में कहीं नहीं देखी। मेरी बहन का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से उसे हल्के से हंसने बोलने पर भी तकलीफ महसूस हो रही थी। मैं थोड़ी देर वहीं पर बैठकर अपनी बहन से बातें करने लगी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस बेड नंबर 5 पर लेटी हुई लड़की पर था, जो अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटी थी। फिर बातों बातों में मैंने अपनी बहन से उस लड़की के बारे में पूछा कि उसको क्या हुआ है, वो यहाँ पर क्यों है। तो बहन ने कहा कि मालूम नहीं कि उसे क्या हुआ है और ना ही पूछने की हिम्मत होती है। ना किसी को उसके पास आते देखा, ना उसको किसी का इंतज़ार करते देखा। बस एक बार एक उजट सा आदमी आया था। क्या कहूँ, उसकी लंबी लंबी मूछें थीं, नोकें नाक के अंदर घुसी हुई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। मोटा भैंसा आवाज़ जैसे फटा ढोल। बस वो आया था, उसे कुछ पैसे दिए और फौरन ही चला गया। फिर मैंने कोई चिड़िया भी नहीं देखी जो उसके पास से उड़कर गई हो। मैं बहन से बातें करती रही, लेकिन मेरी नज़रें बार बार उसकी तरफ देख रही थीं। किस कदर खामोश थी वो, कुछ उदास भी और खोई खोई सी, जैसे कुछ सोचती हुई। कभी इधर का मुंह करके लेटती तो कभी उधर का, कभी सीधे लेट जाती तो कभी लगातार लेटकर छत को देखा करती। हम जिस कमरे में थे उस कमरे में बहुत से मरीज़ थे और सभी मरीज़ों के पास कोई ना कोई रिश्तेदार बैठा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था। वो अकेली थी। बेचारी, मेरा दिल चाहा कि मैं उसके पास जाऊं और उससे पूछूं कि तुम इतनी अकेली क्यों हो, लेकिन हिम्मत ना हो सकी। बहन से अलविदा कहकर अब मैं घर आ गई थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। पूरी रात मैं उसी के बारे में सोचती रही और फिर अगले दिन सुबह होते ही
घर का काम निपटाया और मैं अपनी बहन से मिलने अस्पताल चली गई। सच कहूँ तो बहन से मिलना तो बस एक बहाना था। दरअसल मैं उस लड़की को देखना चाहती थी। मेरी बहन मुझे देखते ही खुश हो गई और मुझे देखकर उठकर बैठ गई। मेरे पूछने पर उन्होंने अपना हाल बताया कि आज तबीयत कुछ ठीक है। कल तो दर्द के मारे जान निकली जा रही थी। तो मैंने कहा परेशान ना हो, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ गया। उसके पास एक नर्स खड़ी थी। उसको कोई दवा पिला रही थी। उसने लेटे लेटे सर ज़रा ऊपर उठाया। नर्स ने नीचे से गर्दन में हाथ लगा कर रखा था। उस बेचारी को पता नहीं कौन सी बीमारी है। मेरे मुंह से निकला तो मेरी बहन ने घूमकर उसे देखा और बोली, नर्स बता रही थी कि पेट में फोड़ा बन गया है। मेरे मुंह से अचानक निकला, हाय फोड़ा बन गया है। मेरी बहन मेरे लाए हुए संतरों में से एक संतरा निकालकर छीलने लगी और कहा कि इस लड़की का इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं जो होना चाहिए। बस नाम करने को अस्पताल में डाल दी गई है और दिल को तसल्ली देने के लिए कि लो भाई दवा इलाज हो गया। तो मैंने पूछा, और वो आदमी? मेरी बहन बोली कि वो कमबख्त मारा 6 दिन का गया तो पलट कर वापस नहीं आया। वो तो यहाँ के सभी लोग, सारी नर्स उस पर बहुत मेहरबान हैं। खुद डॉक्टर उसका बहुत ख्याल रखती हैं। सारे वार्ड के लोग उसकी तबीयत पूछा करते हैं। कोई फल दे देता है तो कोई दूध दे देता है, कोई ज़बरदस्ती खाना खिला देता है और मैं भी कभी कभी अपने साथ चाय वाय पिला लेती हूँ। कल एक पान भी खिलाया था। क्या बताऊँ होठों पर क्या रंग चढ़ा था पान का। मुझसे रहा न गया तो मैंने पूछा, बहन तुमसे तो कुछ बातें करती होगी। तो मेरी बहन ने कहा कि हाँ, लेकिन 10 बातों में से एक का जवाब ही देती है। ज़्यादातर खामोश ही रहती है। कभी सर हिलाकर जवाब दे देती है या कभी मुस्कुराने से ही काम चलाती है। मेरी बहन ने मुझे 2 संतरे दिए और कहा कि लो उसे दे दो। मैं फ़ौरन ही उसके पास चली गई। मेरे आने की आहट से उसने अपनी आंखें खोलकर मुझे देखा। मैंने उससे कहा कि मैं बेड नंबर 4 से आई हूँ। वो मेरी बहन हैं। उन्होंने मुझे एक संतरा आपको देने के लिए दिया है। वो धीरे से मुस्कुराई और फिर उसने मुझसे कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मेरे पास बहुत से फल रखे हुए हैं, जब ज़रूरत होगी तो ले लूँगी। तो मैंने कहा कि इस तरह से प्यार से दी हुई चीज़ को इनकार नहीं करते हैं, इसे भी आप उन बहुत से फलों में रख लें। वो फिर से मुस्कुराई और उसने मुझसे कहा, अच्छा आप कहती हैं तो रख लेती हूँ। मैं उससे और बातें करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपके लिए एक संतरा छील दूँ। वो मुझसे इनकार ना कर पाई और मैं वहीं पर रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम आरती है। फिर मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगी। कभी मौसम की बातें, कभी अस्पताल के अच्छे इंतज़ाम की, कभी वहाँ के डॉक्टरों की, कभी फिल्मों की और किताबों की, और फिर बात घर तक पहुँच गई। अब वो धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगी थी। मेरी 10 बातों में से 5 बातों का जवाब तो वो दे ही रही थी। 2-4 दिन तक मैं ऐसे ही उन लोगों से मिलने आती रही। अब आरती मुझसे बहुत अच्छे से बातें करने लगी थी।
बातों बातों में जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ पर कैसे आई, तो उसने मुझे अपनी कहानी बताना शुरू की। मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत नाज़ों से पाला था। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं 10 साल की ही थी तो मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे 2 भाई बहुत छोटे थे और हमारा घर बिखरने लगा था, तो रिश्तेदारों के कहने पर हमारे पिता ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। पिताजी ने मुझे एक दिन बहुत समझाया कि देखो बेटी, ये शादी मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा दिल फट जाता है जब मैं घर तुम्हें और तुम्हारे दोनों भाइयों को इस तरह अकेला देखता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों के लिए एक नई माँ ला रहा हूँ, जो तुम लोगों को अच्छा अच्छा खाना पका के खिलाएगी, कपड़े पहनाएगी, नहलाएगी धुलाएगी और तुम्हारा खूब ख्याल रखेगी, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। ये सब सुनकर मैं बहुत खुश थी और नई माँ के आने का खुशी खुशी इंतज़ार कर रही थी। और एक दिन पिताजी उन्हें घर लेकर आ गए। कुछ दिन तो नई माँ हमारे साथ अच्छे से रही, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगी। वो हम पर खूब जुल्म करने लगी, लेकिन पिताजी तो जैसे उनकी मोहब्बत में खो गए थे। उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता था और जब तक कुछ समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी बीमार रहने लगे थे। मैं अब 18 साल की हो गई थी और उन्हें एक आँख नहीं भाती थी। उन्होंने मेरी एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर दी। वो मुझे बहुत मारता पीटता, लेकिन बदनामी के डर से मैंने कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन पता चला कि उसकी पहले से ही एक बीवी है। वो बहुत तेज़ है। उसके आगे तो मेरे पति की भी नहीं चलती थी। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी तो उसने मुझे छत पर से धक्का दे दिया और मैं नीचे जाकर गिर गई और बहुत देर तक बेहोश पड़ी रही। आरती अपनी बातें बता ही रही थी कि अचानक मैं बीच में बोल पड़ी और पूछ लिया कि क्या तुम्हें किसी ने देखा नहीं। उसने ठंडी सांस भरी और कहा, देखा, वही जो मुझे यहाँ लाए हैं, जिन्होंने मेरा इलाज कराया है और करा रहे हैं। मैंने कहा, वो बड़ी मूँछों वाले? वो मुस्कुराई और कहा, जी हाँ, वही। लोग उनके हुलिये को देखकर उनसे डरते हैं, बात करने से घबराते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। वही मुझे उठाकर यहाँ लेकर आए। उन्होंने मेरा इलाज कराया और मैं कसम खाकर कहती हूँ कि आज तक उन्होंने मेरी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखी हैं। वो बहुत ही शरीफ इंसान हैं। वो ज़बरदस्ती मुझे पैसे देकर चले जाते हैं। वो हर रोज़ अस्पताल आते हैं, डॉक्टर से मेरा हाल पूछते हैं और बाहर से ही पूछकर चले जाते हैं। मैंने कहा, मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ, तो आरती ने कहा कि वो रोज़ सुबह यहाँ आते हैं, कल भी आएंगे, तब आप उनसे मिल लीजिएगा। अगले ही दिन मैं उस आदमी से मिली। सच में दिखने में वो बिल्कुल किसी फिल्म के विलन की तरह था, लेकिन कुछ देर उससे बात करने पर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। उसने मुझसे कहा, जी बताइए, मुझसे क्या काम है। मैंने जल्दी जल्दी उसे आरती की सारी कहानी बताई तो उसने कहा कि हाँ, वो बहुत ही बुरा इंसान है जिसने इतनी अच्छी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तभी मैं फ़ौरन बोल पड़ी कि उस लड़की की ज़िंदगी आप बना सकते हैं। तभी वो बोला कि अजी, मेरी क्या औकात है, वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। जो मैं वहाँ सही समय पर पहुँच गया और उसे अस्पताल ले आया और उसका दवा इलाज किया। और क्या करता,
इंसानियत के नाते आखिर मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ है। मैंने कहा, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसा अच्छे दिल का इंसान ही उसकी ज़िंदगी बना सकता है। उसने मुझे अपने बारे में बताया कि उसके घर में कोई औरत नहीं है, माँ मर गई है, बहन कोई है नहीं, रिश्तेदारों ने मिलना जुलना छोड़ दिया है। तो मैंने उससे कहा कि हिम्मत कीजिए और उस लड़की का हाथ थाम लीजिए। ऊपर वाले ने आपको उस लड़की के रूप में चिराग दिया है। उसे आप अपने घर ले जाकर अपने घर और ज़िंदगी को रोशन कर लीजिए और अपनी मोहब्बत से उसकी ज़िंदगी को भी रोशन कर दीजिए। इतने में वो बोला कि वो नहीं मानेगी। तो मैंने उससे कहा कि उसको तैयार करना और मनाना मेरा काम है। मैं उसे मना लूँगी। और सच में मेरे समझाने पर आरती मान गई। अब आरती पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कुछ दिनों के बाद हमने आरती का तलाक कराया और उस नेक दिल इंसान से उसकी शादी करा दी। अब आरती को वो सारी खुशियाँ मिल रही थीं जो उसे अब तक नहीं मिली थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।